छोड़े दुष्टता, देख कैसी सीख कोई, धोऊ 100 बार के श्वेत न काजर होए। दुष्ट अपना लक्षण कभी भी नहीं छोड़ता है। आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्यों चिल्ला रहे हैं मुस्लिम भाइयों को मत मारो, मुस्लिम भाइयों को मत मारो, तो वहीं दूसरी तरफ भरी सभा में नाटो और यूरोपीय यूनियन, जो कि कभी भारत को कुछ समझते ही नहीं थे, उन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। समिट में शामिल कई देश आश्चर्य में पड़ गए। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हालांकि अगर यही खबर भारत की होती तो कई तरफ से कमेंट आने लगते, दुनिया के कई देश कई तरह के विचार भी रखने लगते, लेकिन अभी दुनिया के कई देश नहीं कूदे हैं इस मुद्दे पर। भले यूरोप और फ्रांस इस मुद्दे पर कूद गए हों, लेकिन हालात पाकिस्तान के बहुत ही बुरे हो चुके हैं। पूरा लाहौर शहर मानो जंग का मैदान बन गया है। पुलिस और इस्लामिक संगठन के बीच जमकर लड़ाइयाँ हो रही है। यहाँ तक कि अब तो पाकिस्तानी सेना के भी कई हिस्से कहा जा रहा है कि इस संगठन के साथ हैं, और पाकिस्तानी सेना के कई जवान तो वीडियो जारी करके सीधे इमरान खान सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील कर रहे हैं। और आपको बता दें, ये बेहद खतरनाक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि जो संगठन है तहरीक-ए-लबैक, उसके समर्थन में पाकिस्तान के कई और कट्टरपंथी गुट भी आ गए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सोमवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। वैसे इमरान खान सरकार जल्दी जल्दी में तहरीक के जितने भी लोगों को हिरासत में ले रखी थी उन सबको छोड़ दिया। यहाँ तक कि कई वीडियो जारी करके अपील की जा रही है कि साथी मुस्लिमों की हत्या न की जाए। वैसे जिस आग में जल रहा है पाकिस्तान, वो उसी की लगाई हुई आग है, और एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था। कुल मिलाकर साधारण भाषा में कहें तो गृह युद्ध की स्थिति है पाकिस्तान के अंदर। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन, जो कि कभी भारत को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो कि भारत का सपोर्टिव रहा है। इसके अलावे अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी तो आज भी कभी फ्रांस कभी भारत के साथ दिखता नहीं है। जर्मनी का झुकाव या तो चीन की तरफ होता है या फिर रूस की तरफ। हालांकि यूरोपीय यूनियन में जर्मनी का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा है जो ढुलमुल वाला है और अपने फायदे वाला है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। भारतीय प्रधानमंत्री जल्द ही पुर्तगाल जाने वाले हैं, इसी साल 8 मई के आसपास, और इस मौके को यूरोपीय यूनियन छोड़ना नहीं चाहता है। आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन में कब्जा करना चाहता है चीन, और इसके लिए यूरोपीय यूनियन के साथ कई एग्रीमेंट भी साइन कर लिए हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन तक चीन की पहुंच बन जाती है मर्केल की वजह से। जर्मनी की चांसलर मर्केल चीन की हिमायती होने के कारण बहुत ज्यादा छूट देती है, जिसकी वजह से वो आसानी से यूरोपीय यूनियन में बाइडेन के मना करने के बावजूद अपनी डील फाइनल कर सका। पर अब यूरोपीय यूनियन चाहता है भारत के साथ जाना, और भारत के साथ एक ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। हालांकि आपको बता दें, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में पिछले साल जुलाई महीने में इस तरह की एक डील होने की बात सामने आई थी, लेकिन ये डील लास्ट टाइम में चीन की वजह से ठंडे बस्ते में चली गई थी। और अब जब यूरोपीय यूनियन को भारत की जरूरत है, तो यूरोपीय यूनियन 8 मई को जैसे ही प्रधानमंत्री पुर्तगाल पहुंचेंगे, उनके साथ एक मीटिंग करना चाहता है, और इस मीटिंग में कई पॉइंट्स रखना चाहता है, खास करके 4 पॉइंट्स, जिसमें यूरोपीय यूनियन को भारत से सहयोग चाहिए। पहला तो कोरोना के साथ लड़ाई में, दूसरा क्लाइमेट चेंज में, तीसरा इकोनॉमिक सहयोग में, और चौथा शांति और सुरक्षा में। आपको बता दें, शांति और सुरक्षा ये बहुत मायने कर रहे हैं, खास करके इंडो पैसिफिक इलाके में। दरअसल यूरोपीय यूनियन को चाहिए भारत की मदद, और वहीं दूसरा चीन के खिलाफ एक विकल्प के रूप में व्यापार के लिए भी भारत को यूरोपीय यूनियन एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है। रायसीना डायलॉग 2021 में यूरोपीय यूनियन के चीफ चार्ल्स माइकल ने भारत को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों पार्टनर बन जाएं तो बेहद अच्छा होगा, और इसके लिए हम जॉइंट समिट करना चाहते हैं मई में। वैसे इसके अलावे कई तारीफ के पुल बांधे। वैसे अकेले यही नहीं है, बल्कि इस सम्मेलन में नाटो के चीफ जेन्स स्टोलनबर्ग ने भी भारत
भारत को एक खास प्लेयर बताया है, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि नाटो यह चाहता है कि एक तरह के लोगों का समूह बने, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय देश एक ऑर्डर में खड़े हो जाएं। कहने का मतलब है जितने भी लोकतंत्र के समर्थक हैं वो सारे एक साइड आ जाएं, क्योंकि जैसा भारत के सामने चैलेंज है उसी तरह से नाटो के सामने भी चैलेंज है। भारत के सामने अफगानिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा का चैलेंज है, तो ऐसा ही कुछ नाटो के साथ भी है। नाटो और भारत को एक साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करना चाहिए और एक साथ एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सबसे बड़ी सेना देता है और जिस तरह से अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है चीन को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। न तो नाटो इसे इग्नोर कर सकता है और न ही भारत, क्योंकि चीन दुनिया भर के जो नियम बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम, उसको खुला चुनौती दे रहा है। चाहे वो ताइवान का मामला हो या फिर दक्षिण चीन सागर का मामला हो, ये हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन जिस तरह से अपनी सेना की शक्ति बढ़ा रहा है और जिस तरह से उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, ये दोनों मिलकर एक दशक में और भी बड़ी बर्बादी लेकर आएंगे और हम ऐसा कुछ होने नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। एक बड़ा एग्जाम्पल चीन का उइगर मुसलमानों के साथ भेदभाव भी है। चीन एक अलग रीति में चलता है, वो हमारे साथ हमारी तरह से खड़ा नहीं हो सकता है, उसकी सोच हमसे अलग है। हालांकि इसे माना जा रहा है कि नाटो ने खुला प्रपोजल दे दिया है भारत को दुनिया के सामने नाटो में शामिल होने के लिए। एक तरफ से जहां यूरोपीय यूनियन व्यापारिक डील करना चाहता है ताकि आर्थिक तौर पर भारत भी मजबूत हो और चीन से उनका व्यापार घटे, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो सैन्य और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत के साथ सीधे सीधे पार्टनरशिप पर आना चाहता है। हालांकि नाटो की तरफ से कई बार पहले भी इस तरह के भारत को इशारा दिया जा चुका है कि नाटो भारत को खुद में शामिल करना चाहता है और इस तरह का ऑफर भी दिया जा चुका है, पर अब तक नाटो को भारत ने ज्वाइन नहीं करा है और इसे ज्वाइन करने के ख्याल के नाम से ही चीन ने भारत को कई बार चेताया भी है और आग्रह भी करा है कि भारत नाटो में शामिल न हो। ऐसा करने से भारत अपने दोस्तों को खो देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो भारत अपने किन दोस्तों को खो देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।